औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं मिसेस तसव्वुर मलिक, टीम ट्रैवल की ओनर, आपकी वीज़ा अवेयरनेस असिस्टेंस क्लास की होस्ट। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं लाइव सेशंस कर रही थी यूट्यूब के बजाय फेसबुक पे, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास फेसबुक पे जो है वो क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा है और मेरे ख्याल में लोगों को आसानी भी ज़्यादा हो रही थी कि वो फेसबुक पे हाँ, सारे ही लोग ऑनलाइन रहते हैं, तो इस वजह से मैंने पिछले दिनों जो किया है वो सारे लाइव स्ट्रीमिंग की। लेकिन आपको तो पता है कि जहाँ जब कोई अच्छी और सच्ची बात हो रही होती है तो ऐसे लोगों के दुश्मन जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। तो बिल्कुल यही सिलसिला कुछ मेरे साथ भी हुआ कि मैं जब भी सैटरडे को अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ, अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ, थोड़ी देर बाद जो है वो अब्यूज़ करार दे के उसको फेसबुक पेज से डिलीट करवा दिया जाता है। खैर बहरहाल ना तो मैं कोई अब्यूज़ वर्ड यूज़ करती हूँ और ना ही मैं अपने किसी प्रोग्राम में किसी को, आप सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किसी के बारे में कोई कमेंट्स पास करती ही नहीं हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, माई प्रोडक्ट, माई सर्विसेज, एंड दैट इज़ ऑल ऑफ द एंड। बहरहाल लेकिन जहाँ अच्छाई होती है, जहाँ अच्छी बात होती है, तो अच्छी बात को छुपाने वाले और अच्छी बात को काटने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैंने फिर ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड कर दूं, क्योंकि मेरे क्लाइंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, जो कि मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी फैमिली है जो मुझसे बेहद प्यार करती है, जो मुझे इस कदर एतमाद देती है कि मुझे महसूस होने लगा है कि वो बीइंग अ पार्ट ऑफ माय ऑडियंस, मैं उनकी ही फैमिली हूँ। तो जनाब अपने बात का आगाज़ करते हैं। बाकायदा आज मैं डिफरेंट क्लब्स में डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें हर एक वीडियो में जो है वो एक एक कंट्री को हम लोकेट करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे यूक्रेन की। ये मैं लाइव सेशन में ये सब कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं सेपरेटली एक एक कंट्री की अलग अलग वीडियो बना दे रही हूँ। यूक्रेन वर्क परमिट की बात करेंगे हम। तो जनाब आजकल हमारे पास एक्सेस हो रहा है यूक्रेन वर्क परमिट का पाकिस्तान के बजाय किर्गिस्तान से। अब इसको हमारे जो नासमझ किस्म के एजेंट्स हैं या नासमझ किस्म के क्लाइंट हैं, ये बेचारे मासूम से हमारे भाई जो लोग जो हैं वो इसको ये कहते हैं कि गेम हो रही है। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सिलसिला नहीं है गेम हो रही है कि मैंने आपको वहाँ ले जाना, वहाँ से डिब्बे में भर के और दूध के डिब्बे में के ज़रिए नहर में बहा के और आपको यूक्रेन पहुँचा दे रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यूरोप इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन और दुनिया का सबसे बड़ा, रशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस हब है। वो तमाम लोग जो अपने लिए नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, किसी तरह का छोटा कारोबार करना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यूक्रेन इज़ द बेस्ट। मेरी तरफ से गो हेड है। पहली बात ये, मैं उन्हीं कंट्रीज़ पे काम करती हूँ कि जब तक मेरा होमवर्क कंप्लीट ना हो जाए और मुझे इस बात की तस्दीक ना हो जाए कि आया ये मुल्क हमारे मुल्क में अपनी एम्बेसी के थ्रू हमारी असिस्मेंट कर रहा है या नहीं। वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैं गुज़िश्ता 5-7 साल से कीव में मेरा पार्टनर बैठा है और मेरे पार्टनरशिप हुई हुई वहाँ पे, और हम यूक्रेन से काम करते हैं। और माशाल्लाह हमारे स्टडी पे कई स्टूडेंट जा चुके हैं, वर्क परमिट पे भी जा चुके हैं। तो लेकिन आजकल हो ये रहा है कि पाकिस्तान से जब हम एक्सेस करते हैं वर्क परमिट या स्टडी पे, तो इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम। एक तो कागजात जो हैं वो उन्होंने काफ़ी लेंदी कर दिए हैं जो पाकिस्तान की टेरिटरी से एक्सेस कर रहे हैं। देन सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो लोग पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं उसके बाद वो उनका जो है वो वर्क परमिट आने में टाइम लग रहा है, इनविटेशन आने में टाइम लग रहा है, उसके बाद जब इंटरव्यू हो जाता है, वीज़ा प्रोसेस में चला जाता है, तो फिर वीज़ा देने में भी बहुत टाइम लगा रहा है। तो एज़ यूजुअल, जैसा कि आप लोगों को मेरे बारे में अच्छी तरह पता है, काम मैं गारंटी करती हूँ लेकिन बगैर पैसों के नहीं करती हूँ। तो ये एक हमारे यहाँ का एक फिनोमेना है, एक फ़िलॉसफ़ी है कि पैसे देने के बाद अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि शायद हम पैसे खा गए।
और फिर 2 लोग अच्छे होते हैं, 2 लोग शक्की होते हैं, 2 लोग वहमी होते हैं, तो 2 लोग उन अच्छे और लोगों को वहमी और शक्की बना देते हैं। तो ये इस दौरान हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी अच्छी सबील मिल गई, एक अच्छा ज़रिया मिल गया। वो ये मिल गया है कि आपने सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी, तस्वीर और CNSE देनी है। हमने आपको सबसे पहले टिकट देनी है, किर्गिस्तान का वीज़ा देना है और आपको किर्गिस्तान में रिहाइश देनी है। काम का टाइम आप जहन में रख लीजिए 1 मंथ, लेकिन हो ज़रूर 1 मंथ से पहले जाएगा, लेकिन हम हर इंसान को ज़्यादा टाइम बढ़ा के बताते हैं ताकि उसको इस बात का कि घबराहट या परेशानी ना हो। क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना, एक मिसाल देते हैं कि सास भी कभी बहू थी, तो बिल्कुल इसी तरह मैं भी ये कहूँगी कि एक कंसल्टेंट भी कभी ना कभी खुद क्लाइंट भी होता है। तो मैं आप लोगों की फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, मैं आप लोगों की परेशानी को समझ सकती हूँ, आप लोगों की दिल के हर एहसास को बहुत अच्छी तरह एज अ क्लाइंट समझ सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने किर्गिस्तान को चुना है। किर्गिस्तान से काम होगा। अगर आप 30 साल के हैं और आप स्टूडेंट के एज में वैरी करते हैं, तो वहाँ से आपको 15 दिन की रिहाइश भी हमारी तरफ से होगी और इंक्लूडिंग जो पेमेंट होगी उसमें शामिल होगी। और उसके बाद जनाब होगा ये कि वहाँ से आपका स्टूडेंट वीज़ा लगेगा। अगर आप 30 साल से ऊपर हैं और आपकी प्रोफाइल ऐसी है कि आपको स्टूडेंट वीज़े पे हम नहीं भेज सकते, तो फिर आपका वर्क परमिट लगेगा, लेकिन लगेगा किर्गिस्तान से। फिर हम आपको टिकट देंगे किर्गिस्तान से, आप यूक्रेन पहुंचेंगे और यूक्रेन में आपका 1 साल का स्टडी हुआ तो स्टडी की TRC बनेगी, वर्क परमिट हुआ तो वर्क परमिट का TRC बनेगी। वहाँ हम आपको नौकरी नहीं दिलवाएंगे, लेकिन वहाँ आप बहुत आसानी के साथ कोई भी छोटी मोटी कैटेगरी की नौकरी खुद भी तलाश कर सकते हैं, वेयर हाउस में, कॉल सेंटर में। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एलिजिबल है यूक्रेन के लिए। तो क्यों ना हम इतनी अच्छी चीज़ का फ़ायदा उठाएं। ये तो हमारे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। हम टैक्सी रेंट पे लेके चला सकते हो और जितना हम चलाएंगे उतनी ही हमारे पास पैसे आएंगे। कंस्ट्रक्शन के काम वहाँ बहुत होते हैं, कंस्ट्रक्शन की जॉब्स बहुत मिल जाती है, मेसन, टाइल, कारपेंटर्स, इनके लिए काफ़ी काम होता है। बाकी होटल रेस्टोरेंट में और सबसे लो बजट की जो जॉब मिल जाती है वो मिल जाती है शवरमा की दुकान पे, आपको वेटर की जॉब पे मिल जाती है। तो जनाब ये था यूक्रेन से मुतालिक। तो देर नहीं करें, क्योंकि आपको पता है इस तरह के जो सेकंड डेस्टिनेशन से, देखिए एक तो होता है अपने मुल्क से फ्लाई करना, एक होता है अदर कंट्री से फ्लाई करना। तो जो ये अदर कंट्री से फ्लाई करने वाला काम होता है, ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑप्शन आता है। क्योंकि होता ये है कि कुछ लोग वहाँ पहुँच के कोई ऐसी बात कर देते हैं जो कि उस मुल्क के कवानीन के ख़िलाफ़ हो जाती है, और फिर ले दे के सारा मलबा जो है वो पाकिस्तानियों पे गिरता है, और फिर सबसे पहले जो बैन कंट्री होती है वो पाकिस्तान की हो जाते हैं। तो इसलिए देर ना कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। मिनिमम अमाउंट मैं पाकिस्तान में लूँगी, मैक्सिमम अमाउंट मैं आपके यूक्रेन पहुंचने के बाद ही लूँगी। लेकिन मुझे प्रॉपर तरीके से अप्रोच कीजिए और इस फैसिलिटी को अवेल कर लीजिए, इससे पहले कि ये फैसिलिटी ख़त्म हो जाए और फिर आप लोग सोचते साचते मेरे पास पहुँचे तो आपका नुकसान होगा। उम्मीद करती हूँ ये सेशन पसंद आया होगा। अब इसके बाद दूसरी कंट्री को कर रही हूँ। ये वीडियो मैं सारी की सारी एक साथ ही अपलोड करूँगी, लेकिन मैं छोटे छोटे स्लॉट में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लंबी वीडियो अपलोड होने में टाइम लेती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये प्रोग्राम, आज का ये शो समझ में आएगा आपको। स्क्रीन पर मेरा नंबर जो है वो पेरिस वाले व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है। पेरिस वाले नंबर पर आप लोग जैसे ही हाई लिखते हैं, आपको एक फॉर्म आता है। काइंडली इंटरेस्टेड लोग वहाँ अपना फॉर्म फिल किया करें। मैं जैसे ही फारिग होंगी मैं उस फॉर्म पे आके ख़ुद वॉइस नोट से जवाब दूँगी, ठीक है। और 100 में से 200% श्योरिटी होगी मेरे काम करने की, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत आसानियाँ होंगी, बहुत कामयाबी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।